आज जो समय है, पूरी दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, उसमें जैन धर्म की क्या भूमिका है और क्या होनी चाहिए, अभी क्या है? पूरी दुनिया जो आज जी रही है वो सब अपनी अस्मिता खोकर जी रही है। जैन धर्म अपनी अस्मिता पर आज भी टिका है। जैन धर्म ने जो इस संसार को दिया है वो संसार आज वैज्ञानिक दौर में जी रही है। जैन धर्म ने बहुत पहले हमारे तीर्थंकर आदिनाथ से पहले कहा था पानी को छानकर पीना। आज इस चीज़ को पहले लोगों ने नहीं माना, लेकिन आज विज्ञान कह रहा है पानी को बॉयल करके पियो, पानी को एक्वागार्ड घर में लगाओ। इससे छान कर पीने से हमारे अंदर कीटाणु नहीं जाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। जैन धर्म ने बहुत पहले कहा था कि आज भी उस पर जी रहा है, रात्रि भोजन मत करो। आज वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग कहने लग गए हैं कि सोने के 5 घंटे पहले 6 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए। ये जैन धर्म का ही सिद्धांत है। जैन धर्म ने कहा कि सुबह से उठो तो अपने बड़े से बड़ों का प्रणाम करो। प्रातःकाल उत्थायते ध्यायते पंच नमस्कार कृते सती को हम को मम किज निर्धर्मा इति विचिंतते। और हिंदू संप्रदाय में कहा है प्रातःकाल उठ रघुनाथा मात पिता गुरु नवाओ माता। ये हिंदू संप्रदाय में रामायण में भी कहा गया है। जैन आगम में कहते हैं कि प्रातःकाल उत्थायते ध्यायते पंच नमस्कार कृते सती को हम को मम किम निज धर्म इति विचिंतते। तो जैन धर्म के सिद्धांतों का पालन तो लोगों को कर रहे हैं, लेकिन वो जैन धर्म को ना समझ के विज्ञान धर्म को समझ रहे हैं। आज डॉक्टर जो बात कह रहे हैं वो जैन धर्म पहले से कह चुका है। तो मैं कहना चाहूँगा जैन धर्म के जो 5 सिद्धांत हैं, अहिंसा, अचौर, अझूठ, अकाम, अपरिग्रह, ये 5 आकार जो हैं, अहिंसा, अझूठ, अचौर, अपरिग्रह, अकाम, अगर अहिंसा धर्म का पालन किया जाए, हमारे गांधी जी ने इस देश को स्वतंत्र हिंसा की दम पर नहीं किया। कोई तोप तमंचे उन्होंने नहीं उठाए। गांधी की लाठी में वो ताकत थी कि तोप तमंचे वाले भी उनके चरणों में झुक गए। अहिंसा की मैं बात करूं आज अगर आपसे, जैन धर्म का सिद्धांत ये पूरे विश्व को मालूम है। अहिंसा है तो जैन धर्म है। जैन धर्म की अहिंसा को अगर हम कहें तो आज विश्व में जो कुछ भी हो रहा है वो सब अहिंसा के लिए हो रहा है। सीमा पे सैनिक खड़े हैं, अहिंसा के लिए खड़े हैं कि वो नहीं होते तो आज हमारे यहाँ देश में लड़ाइयाँ होती। आज अगर पुलिस है तो वो अहिंसा के लिए है, अगर वो नहीं होती तो विवाद होते। आज चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस खड़ा है, अहिंसा के लिए खड़ा है। चौराहे पे रेड ग्रीन और येलो लाइट लगी, वो अहिंसा के लिए लगी है। अगर वो नहीं होती तो एक्सीडेंट होते। आप विचार करके रखना, इंजीनियर है, अहिंसा के लिए बना है। अगर वो बिल्डिंग को मजबूत ना बनाता तो बिल्डिंग गिरती, लोग मरती। आज अगर इंजीनियर पुल बना रहा है तो अहिंसा के लिए बना रहा है। आज डॉक्टर है तो अहिंसा के लिए है। अगर वो डॉक्टर नहीं होता तो वो आदमी मर जाता। बचाने के लिए डॉक्टर बचा है, अहिंसा के लिए है। आज वकील है, एडवोकेट है, जजेज हैं, वो सब अहिंसा के लिए है। आज मौसम सर्दी गर्मी बरसात अहिंसा के लिए है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा, आपकी गाड़ी में जो ब्रेक लगा है वो अहिंसा के लिए लगा है। अगर ब्रेक नहीं होता तो रोज एक्सीडेंट होता। तो भगवान महावीर का पहला सिद्धांत है अहिंसा। और वास्तव में जिस दिन अहिंसा का सिद्धांत लागू किया गया तो मैं कहना चाहता हूँ देश से हमें हिंसाएं खत्म नहीं करना पड़ेंगी, अपने आप हिंसाएं खत्म हो जाएंगी। अहिंसा, अच्छी चीज़ को ले आओ, बुरी चीज़ अपने आप खत्म होगी। सूर्य आता है ना, अंधकार को कहना नहीं पड़ता जाओ, अंधकार अपने आप भाग जाता। अहिंसा। अचौर, चोरी का सिद्धांत। अचौर मतलब चोरी नहीं करना। अगर हमारे यहाँ चोरी बंद हो गई तो भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। हमारा चोरी का, अचौर का सिद्धांत आना चाहिए। हम जितनी कमाई हो रही है, सरकार जो पैसा दे रही है, व्यापारी जो कमाई कर रहे हैं, उतने में अगर गुजर बसर करने लगे तो हमारे यहाँ से चोरी का सिद्धांत खत्म होगा। हम ऊपरी कमाई जो करने का भाव रखते हैं उसमें 5 पाप आ जाते हैं। अचौर, अपरिग्रह, भगवान महावीर का सिद्धांत अपरिग्रहवाद। अपरिग्रह का मतलब है आवश्यकता से अधिक सामान नहीं रखना। जो तुम्हारे पास आवश्यक है उससे ही रखना, उससे ज़्यादा नहीं रखना। उससे ज़्यादा रखते हो तो तुम्हें चोरी का दोष लग रहा है। एक चोर
पकड़ के गया, जज ने फैसला किया साहूकार को सजा होगी और इसको मुक्त किया जाए। लोगों ने कहा ये फैसला कैसा, चोर ने चोरी करी है और उसकी सजा उसको देना चाहिए, लेकिन साहूकार को सजा। तो जज ने कहा तुमने इतना सामान ज्यादा रखा क्यों, जिससे उसको चोरी करने का मौका मिले। तुम्हारे पास तुम्हारी आवश्यकता का सामान होता तो वो चोरी नहीं करता। तो आवश्यकता से अधिक सामान रखना परिग्रह है। भगवान महावीर का सिद्धांत है अकाम, ब्रह्मचर्य की साधना करना। आप विचार करके रखना, संसार की साधनाएं हमने बहुत कर ली। जब ब्रह्मचर्य की साधना करते हो तो सृष्टि का सृजन भी व्यवस्थित रूप से होता है। जब तुम्हारे मन में कामनाएं वासनाएं भड़कती हैं तो तुम्हारा सृष्टि का सृजन तो होता नहीं है, पाप का सृजन होता है। तो अझूठ मैं कहना चाहता हूँ, संसार में शराब पीने वाला, चोरी करने वाला, गलत काम करने वाला सब लोग कम पापी हैं, झूठ बोलने वाला सबसे ज़्यादा पापी है। एक बच्चा मेरे पास आया, मैंने पूछा उससे कोई गलत काम करते हो? उसने कहा नहीं महाराज मैं कोई गलत काम नहीं करता। मैंने शराब पीते हो? नहीं। मैंने चोरी? नहीं। मैंने कही कुछ रात्रि भोजन? उसने कहा नहीं। मैंने कहा तुम कोई भी गलत काम नहीं करते? उसने नहीं महाराज मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। कुछ तो गलत करते हो। उसने कहा एक ही गलत काम करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ। तो एक ही काम गलत करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ। सारी बातें झूठ। तो सबसे खतरनाक आदमी संसार में है तो झूठ बोलने वाला, और हमें वो झूठ बोलने वाला पसंद आता है। हम अपने बच्चों से जरूर बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना बेटा, लेकिन हम खुद भी उसके सामने झूठ बोलते हैं तो वो बात होती नहीं। तो भगवान महावीर के इन 5 सिद्धांतों को सरकार को लागू करना चाहिए। तो आज इस देश में से सारा भ्रष्टाचार, सारा का सारा वैमनस्यता की भावनाएं खत्म होंगी। देखिए जैन धर्म का सिद्धांत है, ये सिद्धांत सभी मानते हैं, देखा गया कि ऐसा है नहीं। तो आपने कहा कि जो चीज़ें जो अहिंसा के लिए जो चीज़ें बनी है, लेकिन देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं हिंसात्मक उनमें प्रवृत्ति ज़्यादा है। यहाँ सिर्फ जैन समाज नहीं है, जैन समाज तो बहुत छोटी संख्या में है, बाकी दूसरे समाज हैं। तो सब एक तो पहले सबसे पहले तो समन्वय कैसे हो, और दूसरी बात है कि इसमें आप कहते हैं कि सरकार को लागू करना चाहिए, तो इसके लिए सरकार पर किस तरह से दबाव डाला जा रहा है? देखिएगा, आप सेना सीमा पे खड़ी है, वो हिंसा के लिए, अहिंसा के लिए है? हिंसा के लिए, लेकिन अहिंसा के लिए। हाँ। लेकिन उसका देखा जाए तो 2 देशों में जो लड़ाइयाँ होती है तो हिंसात्मक देखिएगा, वो 2 देशों में लड़ाइयाँ ना हो उसी के लिए खड़ी है। अब जब लड़ाई होगी, हमारे यहाँ 4 प्रकार की हिंसाएं बताएंगे: संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और व्यापारी हिंसा। संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा। संकल्प पूर्वक हम किसी को नहीं मारेंगे, हम अहिंसक रहेंगे। अब 3 प्रकार की हिंसाओं का आपका त्याग नहीं है। आरंभ, घर काम का करते हैं उसमें जो हिंसा होती है उसका आपका त्याग नहीं है। व्यापार करते हो उसमें जो हिंसा होती है उसका त्याग नहीं है। और विरोध, अगर कोई तुम्हारा विरोध करने आए तो उसको तुमने अगर हिंसा, अगर तुम्हारे माध्यम से वो मर भी गया तो तुम्हें पाप नहीं लगे। अपनी तरफ से नहीं करना, वो भी अहिंसा ही है। अब ये सब में हर कोई नहीं मान सकता, क्योंकि कई लोग बलि चढ़ती हैं, वो लोग भी संसार में रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको भगवान को भी दारू चढ़ाते हैं, वो भी लोग संसार में हैं। कई ऐसी जातियां हैं जो चोरी करके ही अपने जीवन को, कोई ऐसी आदिवासी जातियां जो शिकार करके ही करती हैं। इनमें समन्वय कैसे बैठे, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा, दिल से जो लोग ये कर रहे हैं वो अपने दिल पे हाथ रख के देखें कि जैसे हमारा परिवार है वैसा उन जीवों का भी परिवार है। जैसे हमारी माँ बहन बेटी है वैसी वो जिसके प्रति गलत भावना रख रहे हैं वो भी माँ बहन बेटी है किसी की। अगर तुम्हारे परिवार को कोई सुई भी छुप जाती है तो तुम्हें कष्ट होता है, तो तुम जिन पशुओं को या जिन लोगों को मार के भक्षण कर रहे हो उनको, परिवार को कितनी तकलीफ होती है। एक बार दिल से सोचें, हम जिन माँ बहन बेटियों के प्रति गलत निगाहें कर रहे हैं या गलत कार्य उनके लिए कर रहे हैं, तो तुम्हारी भी बहन बेटी माँ पत्नी हैं, उनके प्रति कोई गलत करेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम जिनका सामान चोरी कर रहे हो, अगर तुम्हारा सामान एक भी चोरी हो जाता तुम्हें कैसा लगता है? ये प्रैक्टिकल है, ये कोई धर्म सिद्धांत का और जैन धर्म का नहीं है। आप विचार करके रखना, तुम जिससे झूठ बोल रहे हो, अगर तुमसे कोई तुम्हारा झूठ बोलता है तो तुम्हें कैसा लगता है? आप दिल पे हाथ रख के देखेंगे
तो इस सारा का सारा सिद्धांत पूरे जगत का है, कोई जैन का नहीं। अच्छा, जो कुछ आप कह रहे हैं कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में इस पे आज चर्चा चल रही है। यहाँ तक कि जो हमारे देश में जितने धर्म हैं या जितने पंथ हैं, वो सभी पंथों के सभी विचारों वाले जो संत हैं सब एक मंच पे भी आ रहे हैं। देखा गया कि लगातार आ रहे हैं। तो अभी तक तो बहुत उस तरह का परिणाम अभी जो है आया नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इससे कुछ इसका प्रभाव समाज में पड़ेगा, देश बदलेगा? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मंच माला माइक ये सब संतों को अच्छा लगता है। मंच माला माइक पे एक साथ आना चाहिए, इससे आम पब्लिक को भी एक लाभ मिलता है और बहुत अच्छा लगता है कि चलो हम साधु संत सब एक साथ बैठे हैं। लेकिन इन साधुओं को अंतरंग में भी, कमरे में भी कुछ चर्चाएं करना चाहिए। जो कमरे की चर्चा होगी मजबूत चर्चा होगी, तो ठोस होगी। पेड़ के ऊपर बहुत सारे फल रंग बिरंगे लगे हैं, वो दिखने में सुंदर लगते हैं, लेकिन वो पेड़ नीचे जड़ में जो है ना, वो सुंदर नहीं है, लेकिन उससे मजबूती आती है। तो हम साधु संत जो मंच पे आ रहे हैं, अगर ये एक साथ बैठकर आपस का व्यवहार का चर्चा कर थोड़ा समन्वय करेंगे तो मजबूती आएगी। और ये देश जो भारत सोने की चिड़िया या ऋषियों का देश था, ये पूरे विश्व में विश्व गुरु बने तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अगर भारत के लोग सब कमरे में बैठ के भी चर्चा करेंगे तो मंच पे मंच माला माइक सबको अच्छा लगता है और अच्छी बात है, आना चाहिए, लेकिन कमरे में भी बैठ के करें तो भारत विश्व का गुरु बनेगा और सारे लोग इस भारत की शक्ति को नतमस्तक हों तो कोई आश्चर्य। ताकि सरकार जो है, मैं सिर्फ जैन धर्म का नहीं, मैं मानवता की बात करूंगा, उसके सिद्धांतों पे सरकार चल रही है। देखिएगा, ये सब राजनीतिक मामला है इस पे ज़्यादा हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा राजनीतिक मामला है, क्योंकि अभी बीजेपी की सरकार है, कभी किसी की सरकार है, कभी किसी की सरकार है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि राजनीति अगर संतों के सानिध्य में जाकर उनका मार्गदर्शन लेकर अगर चलती है तो राजनीति सद्भाव हो जाती है, स्वाधीन हो जाती है। और राजनीति अगर संतों से, धर्म से दूर जाती है तो विधवा हो जाती है। तो आज की जो सरकार है उनको इस देश के लिए जीना चाहिए, मानवता के लिए जीना चाहिए, हर किसी के प्रति उनके प्रति मन में भाव होना चाहिए। और वो कुछ भी कहें, ऊपर बैठे हैं, लेकिन उनके नीचे के लोग जो हैं वो भी इस बात को फॉलो करें और सबके साथ प्रेम का व्यवहार करें। और मैंने जो अभी बात बोली थी, अगर उनका कोई विरोध करता है तो उसका जवाब भी देना पड़ता है, इसीलिए उनको सबको लेके चलना है। अगर कोई उनकी बात को, हमारे देश को या हमारी मानवता को क्षति पहुंचाता है तो उसका उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी देना चाहिए। बाकी के सबको लेके चलना चाहिए। समाज के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, उनको ये जो पंच सिद्धांत है उसको फॉलो करें, उनको माने। उसके लिए एक आपका उद्बोधन, आपका प्रबोधन। मैं सभी धर्म के साधर्मी भाइयों से कहना चाहूँगा कि अगर मेरी बात को आप लोग सुन रहे हैं और मान रहे हैं तो अपने जीवन में, अपने धर्म में जो अच्छी बातें हैं, जिनसे हम सब लोग आपस में प्रेम से बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उन बातों को अपने अनुयायियों को जरूर बताने का प्रयास करें। देखो, मैं हमेशा, अभी मैंने बोला था मनीष जी को कि इधर मंदिर, इधर मस्जिद, इधर गुरुद्वारा, इधर गिरजा, जिधर जी चाहे उधर गिरजा, तेरा कल्याण जरूर होगा। तो वही बात मैं कहना चाहता हूँ, अपने धर्म के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, धर्म स्थलों पर जो पूजा पाठ करना है वो सब धर्म के गुरु करें, उनके भक्त भी करें। लेकिन जब मंदिर से निकलें, मस्जिद से निकलें, गुरुद्वारे से निकलें, चर्च से निकलें, तब मानव बन के निकलें, मानवता का धर्म लेकर निकलें तो जीवन का कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन सब शिष्यों को मानव बनने की प्रेरणा दिया जाए, महात्मा तो अपने आप बन जाए। चलो आइए आइए। जय गुरुदेव का। जय गुरुदेव।